हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल फिजिक्स विद विशाल सर। आज के क्लास में हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइस जो क्लास 12 फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जो है कि एनर्जी बैंड इन सॉलिड। सॉलिड में एनर्जी बैंड किस तरीके से फॉर्म होता है। जनरली हम लोग बुक्स में देखते हैं कि वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड होता है। ओके, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड किस तरीके से फॉर्म होता है वो आज हम लोग जानेंगे। तो दैट मीन्स द बेसिक पार्ट, जहाँ पे ये कंडक्शन बैंड फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये आज हम लोग देखेंगे। सो एनर्जी बैंड इन सॉलिड। सो अगर हम लोग को पता है एक्चुअली कि इलेक्ट्रॉन्स में जो है, इलेक्ट्रॉन्स में कुछ वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होते हैं। ओके, और ये एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन्स में जनरली, एटॉम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रहता है और इलेक्ट्रॉन्स जनरली वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल में रहता है। एंड क्रिस्टल में जब ये एटॉम्स, बहुत सारा एटॉम्स मिलके एक क्रिस्टल होता है, तो उस क्रिस्टल में जो एनर्जी लेवल्स होता है वो वेल डिफाइंड नहीं रहता है। वाई? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा एटॉम्स रहता है और एटॉम्स के बीच एक लिंक बन जाता है, इंटरलिंक्ड। ओके, एज ए रिजल्ट वहाँ पे जो वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स है वो वेल डिफाइंड नहीं रहता है, कुछ मॉडिफाई हो जाता है। किस तरीके से मॉडिफाई होता है वो आज हम लोग देखेंगे। सो जनरली, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर नॉलेज, क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल जनरली 10 to the power 4 ओके मीटर के ऑर्डर में रहता है, -10 to the power 4 मीटर के ऑर्डर में। सॉरी, यहाँ पे 10 to the power -4 होगा, क्रिस्टल विल बी 10 to the power -4। ओके ओके सो जनरली इस क्रिस्टल को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। फाइन। सो अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज सिलिकॉन, ओके, जो है एक सेमीकंडक्टर। तो इस सिलिकॉन को अगर हम लोग एनर्जी लेवल्स में डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2 हो जाएगा, क्योंकि 14 है इसका एटॉमिक नंबर। सो यहाँ पे 2 to 4 10s2। सो दैट मीन्स आउटर मोस्ट जो रहता है वहाँ पे हम लोग को ये दोनों शेल दिखने को मिल जाता है, राइट। 3s2 एंड 3p2 ये है फॉर सिंगल एटॉम। सिंगल एटॉम के लिए ये होता है। बट व्हाट हैपन इन केस ऑफ क्रिस्टल? अगर सिलिकॉन का एक क्रिस्टल हम लोग पकड़ते हैं तो उस क्रिस्टल में क्या होता है, क्रिस्टल में ऑलरेडी बता दिया हूँ कि वीडियो के फर्स्ट में कि यहाँ पे जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल नहीं रहता है। दैट मीन्स ये जो लेवल्स है हम लोग देख रहे हैं, ये कुछ मॉडिफाई हो जाएगा। किस तरीके से? लेट्स सी। यहाँ पे एक डायग्राम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इंटर एटॉमिक सेपरेशन वर्सेस जो एनर्जी लेवल है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2 जो है आउटर मोस्ट, ये दोनों आउटर मोस्ट शेल है। जनरली ये जो बैंड फॉर्मेशन है, ये बैंड फॉर्मेशन जनरली या फिर मॉडिफाइड एनर्जी लेवल जो है, मॉडिफाइड एनर्जी लेवल जनरली आउटर मोस्ट शेल में ही दिखाई देते हैं। आउटर मोस्ट शेल, ओके, बट नॉट इन केस ऑफ इनर मोस्ट शेल। इनर मोस्ट शेल जनरली वहाँ पे हैम्पर नहीं होता है, बट आउटर मोस्ट शेल में ये चीज़ होता है। तो किस तरीके से होता है देखिए, सपोज इंटर एटॉमिक सेपरेशन को अगर हम लोग D1 पकड़ लेते हैं, जहाँ पे D1 बहुत दूर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलता है, हम लोग को देखने को मिलता है कि 3s2 और 3p2 दो अलग एनर्जी लेवल है। नाउ अगर सेपरेशन को और थोड़ा कम कर दिया जाए इन केस ऑफ D2, यानी कि इफ नंबर 1 केस क्या है, स्मॉल r इक्वल टू D2, इस केस में क्या होता है, स्मॉल r इक्वल टू D2 में, स्मॉल r इक्वल टू D2 में देखिए यहाँ पे जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग कम हो गया, यानी कि यहाँ पे 3p2 और 3s2 नहीं रहा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटर एटॉमिक सेपरेशन कम होने के कारण गैप बिटवीन 3p2 एंड 3s2 डिक्रीजेस। गैप बिटवीन 3p2 एंड 3s2 डिक्रीजेस।
ओके, ये कम होता जा रहा है। सो एज ए रिजल्ट एक्चुअली 3p क्या होता है, देखिए 3s में इस तरीके से होता है, 3s और p में 1 2 3, ओके। सो ये है 3p। सो 3s में 2 और 3p में 2, इस तरीके से होगा इलेक्ट्रॉन। हम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री नॉलेज, इतना तो हम लोग को पता है, होना चाहिए, आप लोग को भी पता होना चाहिए, 3s2 एंड 3p। नाउ अगर ये जो गैप डिक्रीज हो रहा है तब क्या होता है, ये जो 3s और 3p है वो एक साथ आने लगता है, यानी कि एज ए रिजल्ट यहां पे एक एज ए होल एक बैंड फॉर्म होने लगता है, यानी कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 इस तरीके से होने लगता है। यानी कि अगर सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं इफ देयर आर n एटम्स, ओके, सो n एटम्स के लिए यहाँ पे 3n और यहाँ पे 3n नहीं, एक्चुअली 1n होगा, क्योंकि 1n और यहाँ पे 3n, क्योंकि 3 स्पेस है और वहाँ पे 1 स्पेस है। नाउ अगर ये डिक्रीज होने लगता है इंटर एटॉमिक स्पेस, तब यहाँ पे 4n हो गया है, एज ए होल 4n। इन केस ऑफ, ये किस केस में, क्रिस्टल के केस में। सो इन केस ऑफ देखिए D3, जब यहाँ पे D3 होता है तो ये जो एक साथ हो जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब यहाँ पे क्या रहता है, कोई अलग करके लेवल नहीं रहता है, 3s और 3p एक साथ जुड़ जाता है। ओके, एज अ रिजल्ट इन केस ऑफ 2 में क्या है, इन केस ऑफ r इज इक्वल टू D2 है ना, ये नो इट्स नॉट D2, इट्स D3। इन केस ऑफ D3 क्या होता है कि यहाँ पे एक बैंड फॉर्म होने लगता है, 1 2 3 4, यानी कि 4n का एक बैंड फॉर्म होने लगता है। दैट मीन्स ये ओवरलैप करने लगता है, एज ए होल हम लोग बोल सकते हैं कि 3s एंड 3p लेवल ओवरलैप ईच अदर और मार्ज, ओके, ओवरलैप बोल देता हूँ, ओवरलैप ईच अदर, दैट मीन्स देयर इज नो गैप, देयर इज नो गैप। नाउ नंबर 3 पॉइंट में हम लोग देखेंगे r इज इक्वल टू D4 पे क्या होता है। लेट्स सी, D4 नहीं, यहाँ पे जो एक्चुअली D4 नहीं दिया है, यहाँ पे A दिया है, एट A, ओके, A सेपरेशन पे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। A पे क्या होने लगता है, देखिए A जगह पे ग्रीन करके मैंने मार्क कर दिया, A जगह पे देखिए यहाँ पे एक गैप बन गया है, ओके, ये लेवल यहाँ से लेकर इतना तक, दिस इज द लेवल, ये जो है गैप बन गया है, ओके, ये गैप येलो कलर मैंने मार्क किया, ये गैप बन गया। ये गैप बनने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो 4n है वो डिवाइड हो गया है, यानी कि बैंड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 2 बैंड, ओके। 2 बैंड किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, ये जो 4n एनर्जी लेवल था, ये 4n एनर्जी लेवल को हम लोग, एक है फील्ड और एक है हाफ फील्ड, क्योंकि यहाँ पे और भी 4 इलेक्ट्रॉन जगह होगा, ओके। दैट मीन्स यहाँ पे बैंड फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो जहाँ पे फील्ड इलेक्ट्रॉन है, सपोज 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे और एक क्या है, वैकेंट स्पेस है, 4 वैकेंट स्पेस, हम लोग इसको वैकेंट स्पेस इस तरीके से देते हैं, वैकेंसी। सो ये जो वैकेंट स्पेस है उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। और यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज वैलेंस बैंड। सो इस तरीके से एक्चुअली यहाँ पे बैंड फॉर्मेशन होता है। और ये जो गैप आप लोग देख रहे हैं, दिस गैप इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी कि इस गैप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी मिलता है तो ये इलेक्ट्रॉन जंप होके कंडक्शन बैंड में जाएगा, ओके। इस तरीके से कंडक्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, वो अलग बात है। बट
दिस इज हाउ बैंड फॉर्म्स इन केस ऑफ सॉलिड एनर्जी बैंड फॉर्म। ओके, सो इस तरीके से आया कि ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। ये है एक्चुअली आइडिया। सो अल्टीमेटली अगर हम लोग सम अप करेंगे, शॉर्ट में अगर हम लोग बोलेंगे कि सिलिकॉन का जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, वहाँ पे क्या हो रहा है कि एटॉम पे लास्ट में 3s और 3p हम लोग को दिख रहा था कि आउटर मोस्ट शेल ये था। बट इन केस ऑफ क्रिस्टल जहाँ पे बहुत सारा सिलिकॉन एटॉम एक साथ है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू टू क्लोजली पैक्ड एटॉम्स आउटर मोस्ट शेल जो है मार्ज होने लगा है, जहाँ पे 3s और 3p एक साथ आने लगा है। एज ए होल यहाँ पे 4 वैकेंसी मिल गया है। ओके, 4 वैकेंसी विथ 4 इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग को दिखने को मिल गया, दिस वन। ओके, सो एज ए रिजल्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो 4 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग वैलेंस बैंड बोलेंगे, और जो 4 इलेक्ट्रॉन जगह लेगा यहाँ पे, दैट मीन्स 4 जो वैकेंट स्पेस है उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्शन बैंड। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को इस कंडक्शन बैंड में घुसने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगा। ओके, आइडिया क्या है, उसी को हम लोग बैंड बोलते हैं। ओके, एनर्जी बैंड मीन्स एक्चुअली यहाँ पे कुछ इस तरीके का कोई सेपरेशन नहीं रहता है, सेपरेशन हम लोगों ने बनाया। ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है बैंड फॉर्मेशन, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, उस बैंड जो हम लोग बोल रहे हैं उस बैंड में इलेक्ट्रॉन आके जगह लेता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कंडक्शन बैंड, खाली जगह में। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। यही है आइडिया बैंड फॉर्मेशन का। सो आई होप ये जो बैंड फॉर्मेशन है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है वो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को लेके, उसके बाद आगे आगे देखेंगे, सिलेबस वाइज हम लोग पढ़ेंगे। सो फॉर दैट थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा, एंड कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।